मैं प्रद्युम्न दशोरा मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट का सदस्य हूँ और रोटरी क्लब उदयपुर अशोका के और मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में ये जो आत्मरक्षा के लिए तलवार प्रशिक्षण का शिविर चल रहा है, इसकी आज महती आवश्यकता है। क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ हमारे समाज में हमारी महिलाओं के साथ में उत्पन्न हो रही है, उससे सामना करने के लिए हमारे महिलाओं को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर नहीं बनाया तो हमारा समाज में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंसिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा समाज का सांस्कृतिक स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। उसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इसके गंभीर परिणाम होने की संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि हम आज तलवारबाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, कल लकड़ी चलाने का प्रशिक्षण भी देंगे, हम नियुद्ध प्रशिक्षण भी देंगे जहाँ पे बिना हथियार की आत्मरक्षा कैसे की जाए। क्योंकि हर समय तलवार साथ में रहे आवश्यक नहीं है, हर समय लकड़ी रहे साथ में आवश्यक नहीं है। कुछ भी नहीं हो तब भी हम अपनी आत्मरक्षा करने में सचेत रहें, सावधान रहें और सशक्त रहें। इन तीनों भूमिकाओं को निभाने के लिए भारतीय नारी एक बहुत महान परंपरा से आई हुई है, जहाँ माँ शबरी, माँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, माँ सीता, माँ अहिल्या, जिन्होंने विभिन्न समय में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए शस्त्र और शास्त्र दोनों में अपनी निपुणता हासिल की है, जिसकी वजह से एक सशक्त समाज का निर्माण उस समय हो पाया। हम उस वैभवशाली परंपरा के आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे समाज को आज के समय में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, हमारे धर्माचार्य बंधुओं, हमारे जो जितने भी सांस्कृतिक धरोहर को संभालने वाले लोग हैं, वो शास्त्र का प्रशिक्षण तो बराबर दे रहे हैं, लेकिन लगता है कहीं पे भी कि शस्त्र के मामले में हम थोड़े से कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं पर भी कैसे भी महिलाओं के ऊपर आक्रमण होना आजकल एक बहुत सामान्य घटना हो गई है। क्योंकि जो मलेच्छों की संस्कृति का हमारे देश में आक्रमण हुआ, उनका जो आधिपत्य हुआ, उस ज़माने में कुछ कुसंस्कृतियों का जो अतिक्रमण हुआ, उसकी वजह से हमारे संस्कृति में बहुत ज़्यादा ऐसा पॉल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से कोई नारी को नारायणी मानने को तैयार नहीं है, कुछ तबका समाज का जो है। बाकी हमारे समाज में नारी को नारायणी मानने की परंपरा है। हम आज भी पूजा करते हैं, नारी को देवी मानकर पूजा करते हैं, अलग अलग स्वरूपों में। हर स्वरूप में नारी, बच्ची हो, पेट में, गर्भ में हो, तब से लेके जब तक बुजुर्ग हो, जैसे पूरे परिवार को संभालने की स्थिति में होती है, तब तक हम नारी को हर रूप में देवी के रूप में पूजते हैं। तो वहाँ पे अत्याचार का तो सवाल ही नहीं होता। हमारे धर्म के लोग या हमारे सनातन के लोग तो कभी अत्याचार कर ही नहीं सकते, अपनी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको माँ समान पूछते हैं। लेकिन जिन संस्कृतियों का हमारे संस्कृति पर आक्रमण हुआ, उनको मानने वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से हमारे समाज के नारी के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कुठाराघात हो रहे हैं। हमारे समाज में महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो एक उदाहरण के रूप में अनुपम प्रस्तुत है ही है, लेकिन उसके अलावा आबू रोड की महारानी नावकी देवी की बात करें, अहिल्या देवी होलकर की बात करें, या और भी बहुत सारी ऐसी महारानियाँ हुई है जिन्होंने अपनी वंश परंपरा के चलते शस्त्रों के माध्यम से युद्ध करके ऐसी स्थितियाँ पैदा करी। जैसे आबू रोड की अगर बात करें तो महारानी नावकी देवी की जहाँ बात आती है, तो महारानी नावकी देवी ने ऐसा ज़बरदस्त युद्ध किया था, अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों के दांत ऐसे खट्टे किए थे कि उनकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई, इतने डरते थे वो आबू रोड की तरफ झांकने से भी। ऐसी स्थितियां हमारी महिलाओं ने पैदा की हुई है, तो हम उसी परंपरा के वाहक हैं। अगर वो स्थितियां बराबर बनी रहती तो हमको चित्तौड़ में जौहर जैसी परंपराएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन इन कुसंस्कृतियों का जो कुठाराघात हमारे समाज संस्कृति के ऊपर हुआ है, उसकी बदौलत स्थितियाँ ऐसी बन गई कि जिंदा नारियाँ तो ठीक है, लेकिन उनके शवों के साथ भी बहुत दुराचार हुए हैं। इसीलिए जौहर जैसी परंपराओं ने जन्म लिया, जो हालांकि हम उनको आज भी कुरीति मानते हैं, लेकिन उस समय की आवश्यकता थी अपनी पवित्रता बरकरार रखने के लिए। आज हम वैसी परिस्थितियां नहीं पैदा होना चाहते, इसीलिए हम और हमारे जैसे अनेक लोग अपने अपने स्तर पर से भी प्रयास कर रहे हैं कि नारी को कैसे उस पुरातन वैभव के साथ में सशक्त बनाया जाए, जहाँ पे कंधे से कंधा लड़ा करके अपनी संस्कृति, धर्म, अपने परिवार, समाज की रक्षा कर सके।